गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। देखिए, इस लॉकडाउन में ये जो माध्यम है पढ़ने का, ये पूरी तरह से वर्चुअल है और इस मीडियम में पढ़ने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आपका मन करेगा कभी कभी कि नहीं, अब बाद में पढ़ लेंगे, यूट्यूब पर तो अपलोड है, बाद में देख लेंगे, लेकिन ये बाद के चक्कर में बहुत बाद हो जाएगा, आपका रूटीन फेल कर जाएगा। इसलिए आप अपने मन को थोड़ा सा दबा करके प्रतिदिन का जो वीडियो है, जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसी दिन उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। देखिए, आज से हम लोग जो फिजिक्स लाइट में 12th का पढ़ रहे हैं, इसमें टोटली अब 12th का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि 10th वाला ही सब है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। तो देखिए, आज पढ़ना है हम लोग को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ना है। अब यहां अगर आपको पढ़ना है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हमको ये समझना होगा सघन और विरल माध्यम में प्रकाश कब किधर मुड़ती है। तो याद रखिए, ये हमारा अभिलंब है, ऊपर हवा है, नीचे पानी है। आप लोग को पहले भी बता चुके थे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ पर हवा है, हवा में प्रकाश की चाल कम है, तो इसको हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। और पानी, पानी में प्रकाश की चाल अधिक कम होती है और हवा में ज्यादा होता है। हवा में चाल ज्यादा होने के कारण विरल माध्यम, पानी में चाल कम होने के कारण इसको सघन माध्यम कहेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, मुड़ रहा है, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये मुड़ के आ गया इधर। तो समझना होगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन अब इसी क्रिया को उल्टा देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि लाइट जो है सघन से कहा जाए विरल में, तब काम इसका बदल जाएगा, तब ये क्या होगा, अभिलंब से दूर निकल जाएगा। और जब प्रकाश की किरण, यहां देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ठीक उल्टा अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो पहले हमको ये चीज ध्यान देना होगा, इसको सीखने के बाद ही हम इसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ सकते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन बनाइए आज का, प्रकाश की किरण, क्वेश्चन बनाइएगा, प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर मुड़ती है? प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर मुड़ती है? प्रकाश की किरण कब अभिलंब की ओर मुड़ती है? आंसर में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए उसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, प्रकाश की किरण कब प्रकाश की किरण कब प्रकाश की किरण कब अभिलंब से दूर निकल जाती है? प्रकाश की किरण कब अभिलंब से दूर निकल जाती है? आंसर में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर निकल जाती है। तो वह अभिलंब से दूर निकल जाती है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग समझना शुरू करेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कैसे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग समझते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं। देखिए होता है क्या, नीचे सघन माध्यम है, पूरा फोकस समझने के ऊपर, और ऊपर विरल माध्यम है। प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से चलती है, पूरा जोड़ समझने पर दीजिएगा, और जैसे ही सघन से विरल में जाएगी तो याद रखिए अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर निकल जाती है। अभी जस्ट पीछे पढ़ा है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि एक किरण और चलती है, तो अब देखिए अब धीरे धीरे आई का मान बढ़ रहा। अब आई का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यहाँ आई का मान यानी आपतन कोण का मान यहाँ ये है, छोटा है। यहाँ अब क्या करें, आई के मान को थोड़ा हम अगर बढ़ाएंगे तो आर का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए सेकेंड वाला में ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। ये पहला है आपतन कोण, ये दूसरा आपतन कोण है। ये R1 पहला आपतन कोण और ये आपका R2 दूसरा है। तो जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे R का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि अगला बार R का मान हम थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, I का मान थोड़ा और बढ़ा है। आपतन कोण याद रखिए, I का मतलब आपतन कोण हुआ। आपतन कोण का मान हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो इधर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। अब क्या हो जाएगा कि वो तीसरा के लिए सीधे इस तरह से देखिए, एक एरो यहाँ आया, दो एरो वाला, चलिए यहाँ समझने में आसान होगा, तीन एरो अब सीधे ऐसे मुड़ गया। क्योंकि आई का मान हम और ज्यादा बढ़ाएंगे, और जब हम आई के मान को बढ़ाते हैं तो आर का भी मान बढ़ता है। अब यहाँ पर आई का मान जब हम और बढ़ाएं तो अब आप लोग को दिख रहा होगा कि आर का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। देख लीजिए ये तीन एरो वाला लाइन है, यहाँ तीन एरो वाली किरण है, ये तीन एरो वाली किरण अब 90 डिग्री के साथ अपवर्तित हो रही है। तो देख रहे हैं कि अब आई का मान इतना हो गया कि जो आर का जो मान है वो कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री के बराबर। तो कहा जाता है कि वैसा आपतन कोण वैसा आपतन कोण जिसके लिए, गौर करना है, थोड़ा एनर्जी जोड़ यहीं लगाना है, वैसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और याद रखिए क्रांतिक कोण को आईसी से सूचित करते हैं। यह आपका क्रांतिक कोण। अब आप लोग का क्रांतिक कोण का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, तो चलिए क्रांतिक कोण लिख करके डैश लगाइए। पहले परिभाषा, नीचे पिक्चर लिख लीजिए, ड्रा करिएगा। क्रांतिक कोण लिख करके डैश लगाइए और लिखिए, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो, प्रवेश करती हो, और उस स्थिति में, और उस स्थिति में यदि किसी आपतन कोण के लिए, यदि किसी आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उस आपतन कोण को, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे संकेत में IC से, IC नीचे लटकाइएगा, इसे संकेत में IC से सूचित करते हैं। इसे संकेत में IC से सूचित करते हैं। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ इसे पूर्णांतिक परावर्तन भी अब समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब मान लीजिए, अरे फिजिक्स तो यही खेल है, मानने का उसके बाद जानने का। गणमा में नहीं कहता है कि पहले मैं तोड़ता हूं, फिर मैं फोड़ता हूं, फिर तोड़ फोड़ के मैं जोड़ता हूं। तो वही है फिजिक्स खेल, जितना ज्यादा आप तोड़िए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अब मान लीजिए कि एक और हम किरण लेते हैं, इसके आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से भी बड़ा। यहां ध्यान दीजिए, चौथा रे, 1 2 3 4, चौथा रे वाली किरण देखिएगा। अब इसके आपतन कोण का जो मान होगा वो क्रांतिक कोण से भी बड़ा होगा। तब इसके लिए जब किरण सघन माध्यम से कहां प्रवेश करेगी, विरल माध्यम में, तब क्या होगी कि यहां ऊपर ना जा करके, चूंकि तीसरा में यहां तक आ गया 90 डिग्री, अब और बड़ा हम करेंगे। यदि आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर देंगे, ये आपका क्रांतिक कोण है, ये आपका नया आपतन कोण है, तब जो किरण है वो विरल माध्यम में न जा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए अब लिखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो और आपतन कोण का मान, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो वह किरण, तो वह किरण अपवर्तित ना होकर, अपवर्तित ना होकर सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यह था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 से 4 वाले क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में,
पिक्चर सेम ड्रा कीजिएगा, इसी में सब कुछ हो जाएगा आपका। आईसी क्रांति कोण हो गया, और ये जो आई है अकेले ये आपका हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला एंगल। देखिए चौथा रे इधर परावर्तित हो गया सघन माध्यम में। अब नीचे लिखिएगा थोड़ा सा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त, क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त क्या है, क्या है। चलिए आंसर में लिखिएगा पहला लिखिए, प्रकाश को सघन माध्यम से, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो देखिए आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आज 10th का रिजल्ट भी आने वाला है। तो देखिए कल से एडमिशन ओपन हो जाएगा 11th क्लास का, साइंस या आर्ट्स कुछ भी हो, और उसके लिए ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं ऑफिस में आकर के, क्योंकि किताबें भी दिया जाएगा, 3 पेपर का किताब आप लोग को एडमिशन के साथ ही उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लेके कोई भाई बहन अगल बगल होंगे तो उनको संपर्क करके बोलिएगा, कल से एडमिशन चालू हो जाएगा आपका। आज रिजल्ट आ रहा है, जून में क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी उनकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और सुरक्षित रहिए।